हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी रिलेशन ऑन अ सेट एस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ठीक है। ठीक है, अगर ए बी जो है ट्रांजिटिव है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ट्रांजिटिव होगा या नहीं। ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। देखो, लेट R1 R2 बी रिलेशन ऑन रिलेशन किस पे है, R1 और R2 सेट ए पे। ठीक है। अब देखो, ये जो है R1 R2 जो है, पहले केस में ये तीनों क्या है, रिफ्लेक्सिव, दूसरे केस में तीनों इरिफ्लेक्सिव। ठीक है। उस हिसाब से बताना है कि R इनवर्स R1 इंटरसेक्शन R2 और R1 यूनियन R2 क्या होगा। ठीक है। अब देखो, अगर R तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है तो R इनवर्स तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ही होएगा ना। ठीक है। कैसे होएगा, देखो, अगर R तुम्हारा ठीक है 1,1 2,2, ठीक है, 3,3, ठीक, सेट है ए, जो तुम्हारा रिलेशन लिया गया है वो सेट ए पे लिया गया है। ठीक है। तो अगर R तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो R इनवर्स क्या होगा, R इनवर्स में क्या करते हैं, पलट के ही तो लिख देते हैं ना। ए बी है तो बी ए हो जाता है। ठीक, तो कैसे लिख देंगे, 1,1, इसका उल्टा कर देंगे, 2,2 है तो 2,2 ही आएगा, 3,3 है 3,3 आएगा। R इनवर्स 3 है। जैसे अगर ए बी होता है तो आर इनवर्स में क्या होता है, बी ए आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे 1,1 है तो इसका उल्टा भी करोगे तब भी तो 1,1 ही रहेगा, तो आर इनवर्स तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब R1 इंटरसेक्शन R2 तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होएगा या नहीं, तो ये तुम्हारा जो है रिफ्लेक्सिव होएगा। कैसे होएगा, देखो, R तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, R1 जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, और किस पे लिया गया है, सेट, ये जो R1 R2 है ये तुम्हारे किस पे लिए गए हैं, सेट ए पे तो लिए गए हैं। और अगर ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है तो इसमें क्या होएगा, 1,1 2,2 3 3 जो है जरूर प्रेजेंट होंगे। रिफ्लेक्सिव होएगा तो ये तीनों प्रेजेंट जरूर होंगे। ठीक है। और R2 जो होएगा उसमें भी तुम्हारे 1,1 2,2 3 3 जरूर प्रेजेंट होंगे। ठीक, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम R1 और R2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाले पेयर तो कॉमन आएंगे ना, 1,1 2,2 3 3 वाले, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव है। R1 R2 जो है दिया गया है रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव है तो 1,1 2,2 3 3 तो दोनों में प्रेजेंट होंगे ही। तो जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब कॉमन लेंगे, तो 1,1 2,2 3 3 तो आएगा ही ना। तो उस हिसाब से क्या है, R1 इंटरसेक्शन जो है R2 जो है रिफ्लेक्सिव आएगा, क्योंकि 1,1 2,2 3 3 वाले पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब आते हैं R1 यूनियन R2। ठीक है। तो जो तुम्हारा R1 यूनियन R2 है वो भी तुम्हारा क्या होएगा, वो भी तुम्हारा क्या होएगा, वो भी तुम्हारा जो है रिफ्लेक्सिव होएगा। क्योंकि अगर हम यूनियन भी लेते हैं R1 और R2 का, तो यूनियन में क्या होगा, ये वाले पेयर तो आएंगे ही ना, 1,1 2,2 3 3 वाले पेयर तो प्रेजेंट होंगे ही ना यूनियन में। यूनियन में क्या है, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, और दोनों में 1,1 2,2 3 3 वाले पेयर तो प्रेजेंट है ही। ठीक है। 1,1 2,2 3 3 वाले प्रेजेंट हैं तो यूनियन में भी तो वही आएगा ना। ज्यादा आ जाए, रिफ्लेक्सिव में ज्यादा आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिफ्लेक्सिव हम तभी बोल देंगे अगर 1,1 2,2 3 3 प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये क्या आएगा, R1 यूनियन R2 भी क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है। सिमिलरली इरिफ्लेक्सिव वाले जो होते हैं, अगर कोई भी रिलेशन जो है इरिफ्लेक्सिव है, अगर R तुम्हारा इरिफ्लेक्सिव है तो R इनवर्स भी तुम्हारा क्या आएगा, इरिफ्लेक्सिव आएगा। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या आएगा, इरिफ्लेक्सिव आएगा। R1 यूनियन R2 भी इरिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है। अब इरिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखो, इरिफ्लेक्सिव का मतलब है 1,1 वाला जो पेयर है वो तुम्हारे प्रेजेंट नहीं होंगे, ना R1 में ना R2 में। तो जब 1,1 वाले पेयर प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो अगर उनका इनवर्स करो चाहे कुछ भी करो, ठीक, 1,1 वाले पेयर प्रेजेंट ही नहीं, 1,2 होगा मान लो, तो इनवर्स करेंगे 2,1। ठीक है। देखो, जब 1,1 वाले पेयर प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो अगर हम इनवर्स भी करेंगे तो 1,1 वाले पेयर आ थोड़े ना जाएंगे कहीं ऊपर से, जब वो है ही नहीं तो। और बोला कि R1 R2 तो ई रिफ्लेक्सिव पहले से ही है, तो R इनवर्स भी क्या है, ई रिफ्लेक्सिव आएगा। जैसे ई रिफ्लेक्सिव में क्या है, मान लो तुम्हारा 1,2 है, 2,3 है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ई रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, R1। ठीक है। तो अगर हम इसका इनवर्स कर देंगे 2,1 और 3,2, तो क्या ये ई रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा,
तब भी ये ई रिफ्लेक्सिव रहेगा। कैसे रहेगा? इसमें तुम्हारे जब पहले से ही ई रिफ्लेक्सिव है, ई रिफ्लेक्सिव है मतलब इसमें पहले से 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं प्रेजेंट होंगे ना। तो जब हम इसका इन्वर्स भी कर देंगे तब भी तो अपने आप उड़ के थोड़ा ना आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, इन्वर्स करेंगे तो इसी का ही तो उल्टा हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 वाले पेयर नहीं प्रेजेंट होंगे, तो आर इन्वर्स भी तुम्हारा क्या आएगा? ई रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक ठीक है। और R1 इंटरसेक्शन R2, देखो R1 इंटरसेक्शन R2, जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो भी तुम्हारा ई रिफ्लेक्सिव होएगा। क्यों होएगा? ठीक है, क्यों? इसलिए होएगा कि जो तुम्हारा मान लो R1 जो सेट है, R1 जो रिलेशन है वो तुम्हारा ई रिफ्लेक्सिव है। ई रिफ्लेक्सिव है का मतलब क्या है? इसमें तुम्हारे A, टाइप के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक, और R2 जो है उसमें भी तुम्हारे A, टाइप के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, तो जब इसमें भी A, नहीं है, इसमें भी A, वाला कोई भी नहीं है, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो A, वाले थोड़े ना आ जाएंगे अपने आप। जब A, वाले है ही नहीं तो आ थोड़े ना जाएंगे। तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या आएगा तुम्हारा? ई रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक, सिमिलरली R1 यूनियन R2 वाला भी ई रिफ्लेक्सिव आएगा। जब उसमें 1 1 2 2 3 3 वाला है ही नहीं है, तो अगर हम ऐड करके भी लिख देंगे यूनियन करके, तो 1 1 2 2 3 3 थोड़ा ना आ जाएगा। जब R1 R2 ई रिफ्लेक्सिव है तो यूनियन भी क्या आएगा? ई रिफ्लेक्सिव आएगा। ठीक है। सिमिलरली सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक वाले में क्या है? सिमेट्रिक मान लो, सिमेट्रिक में क्या है तुम्हारा? ए बी है, A, B है तो B, A होना चाहिए। ठीक, यही तो होता है सिमेट्रिक। ठीक, यही तो होता है। तो अगर आर इनवर्स हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? B, A और A, B आया तो बई ना। तो अगर R जो है सिमेट्रिक है तो तुम्हारा आर इनवर्स भी क्या आया? सिमेट्रिक ही तो आया, A B है तो B है। ठीक, तो सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, तो R1 इन, तो जो तुम्हारा R1 इंटरसेक्शन R2 है, ठीक है, वो भी तुम्हारा सिमेट्रिक आएगा। कैसे आएगा? अब तुम्हारा R1 है, ठीक, R1 में जो तुम्हारे पेयर हैं वो A, B है और B, A टाइप के हैं। ठीक, R2 है वो भी तुम्हारा सिमेट्रिक है। ठीक, उसमें भी मान लो, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा। मान लो R1 है तुम्हारा 1, 2, ठीक है, 2, 3, ठीक, 1 2 2 3, तो इसका क्या आएगा? 2 1 और 3 2। ठीक, ये तो आएगा। तो ये तुम्हारा क्या है? सिमेट्रिक है। R1 ये दिया है। ठीक, R2 तुम्हारा मान लो है 1 2 2 1 3 4 4 3, तो R2 भी तुम्हारा क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक, तो अगर हम R1 इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे, ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा? 2 1 और ये आएगा 1 2 और 2 1। ठीक, इंटरसेक्शन में तुम्हारा क्या आएगा? 1 2 आएगा और 2 1 आएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या आया? सिमेट्रिक ही तो आया। कॉमन में वही वाले आएंगे जो दोनों में होंगे, और अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 तो होएगा ही होएगा, और अगर इसमें भी 1 2 है तो 2 1 तो होएगा ही होएगा। तो जब कॉमन आएगा तो दोनों साथ साथ ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक में 1 2 आ गया और एक में 2 1 आ गया। अगर इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 तो होगा ही ना, इसमें 1 2 है तो इसमें 2 1 तो होगा ही होगा ना। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? तो वो भी तुम्हारा क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमेट्रिक R1 यूनियन, ठीक है, R1 यूनियन R2 भी है जो तुम्हारा क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। ठीक, क्योंकि देखो R1 में जो तुम्हारे पेयर हैं, ठीक, A, B वाले, R1 यूनियन R2 भी तुम्हारा क्या आएगा? उसमें जितने भी पेयर हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो पूरा पूरा आ जाएगा, और जो B में है तो B में भी पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो R1 यूनियन R2 जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक, अब तुम्हारा हम एंटी सिमेट्रिक देखते हैं। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि ए टाइप के होने चाहिए। ए बी है और बी ए है, तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक, ठीक है, जैसे तुम्हें छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, सेट तुम्हारा ए था, क्या था? 1 2 3। ठीक है, मान लो एक रिलेशन दिया गया है, क्या है? 1 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक है? क्यों है?
एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी तो है लेकिन बी ए है नहीं, तो जब बी ए है नहीं तो हमें ए इक्वल टू बी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ए बी है और बी ए होना चाहिए तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। जब यहाँ पे ए बी है लेकिन बी ए तो है नहीं, जब बी ए है नहीं तो हमें ए इक्वल टू बी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक है। तो अगर हम इसका इन्वर्स भी करेंगे तो क्या आएगा, 3,1 आएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक होएगा, क्योंकि ए बी है और बी ए होना चाहिए। तो बी ए जब है ही नहीं तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही बोल देंगे एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जो तुम्हारा आर इनवर्स है वो तुम्हारा क्या आएगा, अगर अगर R1 R2 ये जो है एंटी सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स भी तुम्हारा क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। हमारा जो R1 था वो तुम्हारा था मान लो 1,3, ठीक है। R2 था तुम्हारा 3,1, ठीक। तो ये तुम्हारे दोनों क्या हैं, एंटी सिमेट्रिक हैं, तुम्हारे दोनों एंटी सिमेट्रिक हैं, ठीक है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक है। क्यों एंटी सिमेट्रिक, इसलिए है कि अगर एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है, अगर ए बी है और बी ए है तब हम देखते हैं कि ए इक्वल टू बी है या नहीं है। तो यहाँ पे जब ए बी और बी ए है ही नहीं तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। जब होता है तो देखते हैं, जब है ही नहीं, ए बी और बी ए टाइप का है ही नहीं तो हम ए इक्वल टू भी देखेंगे ही नहीं। जब हम ए इक्वल टू तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला तुम्हारा क्या आएगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। और यूनियन वाला देखो एंटी सिमेट्रिक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो R1 यूनियन R2 करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा R1 यूनियन R2, 1,3 और 3,1, ठीक है। 1,3 और 3,1 आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी है और बी ए है, ठीक। ए बी है और बी ए है। तो बोला गया है एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में होता है अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ए बी है और बी ए भी है लेकिन ए इक्वल टू बी नहीं है, ए यहाँ 1 है और बी 3 है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक नहीं होएगा यूनियन वाला। और एंटी सिमेट्रिक में ये भी रहता है कि जो सिमेट्रिक वाले पेयर होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, ठीक। तो इसलिए जो यूनियन वाला है वो तुम्हारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक नहीं होएगा, ठीक है। सिमिलरली असिमेट्रिक वाला देख लो। असिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक में क्या है, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो ए बी है तो बी ए नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है, असिमेट्रिक हो गया, ये तुम्हारा असिमेट्रिक हो गया। तो अगर इसका इन्वर्स भी करेंगे तो 3,1 आएगा, 3,1 आएगा। तो जो 3,1 होएगा इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, 3,1 आएगा। इसका इन्वर्स जो है R1 इन्वर्स अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 3,1 आएगा। तो 3,1 जो है वो भी क्या है, ए बी है और बी ए नहीं होना चाहिए, तो ए बी आ रहा है, बी ए तो आ नहीं रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा आर इनवर्स वाला असिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या है, असिमेट्रिक आ जाएगा। जैसे R1 तुम्हारा ये है, ये असिमेट्रिक है और R2 भी असिमेट्रिक है, तो जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, असिमेट्रिक होता है। असिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो जब यहाँ ए बी असिमेट्रिक में होता है अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ए बी है ही नहीं तो बी ए देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। असिमेट्रिक जो यूनियन है वो असिमेट्रिक नहीं होता। कैसे, जब हम इनका यूनियन करेंगे R1 यूनियन R2 तो 1,3 3,1 है। और असिमेट्रिक में बोला गया अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे यूनियन में ए बी है और बी ए भी आ रहा है, ठीक है। तो बी ए आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये असिमेट्रिक नहीं है, बी ए नहीं आना चाहिए। तो इसका जो यूनियन है वो तुम्हारा क्या है, असिमेट्रिक नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये हमने एग्जाम्पल दिया है तो मतलब ये असिमेट्रिक आ भी सकता है, नहीं, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि असिमेट्रिक आ जाए तो वो भी सही है। असिमेट्रिक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है ना वो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ट्रांसफर जो है ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी तुम्हारा क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है। मान लो जो तुम्हारा सेट ए है बी सी, ठीक से तुम्हारा ये रिलेशन दिया गया ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है। तो ये बोला गया ये तुम्हारा क्या ट्रांजिटिव है, ए बी है, बी ए है तो ए है, ठीक है। बी ए है, ए बी है तो बी बी है, ये तुम्हारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अगर इसका आर इनवर्स लिखोगी
तो वो भी तुम्हारा क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा। इनवर्स क्या आएगा, BA AB BB, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा, ये भी तुम्हारा आएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इनवर्स जो है ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं, ये मान लो R1 है, R2 रिलेशन लेते हैं, R2 रिलेशन लेते हैं क्या, B, B रिलेशन हम लेते हैं B, 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 C, ठीक है, C, B, C, C, ठीक ठीक। अब हम अगर इनका इंटरसेक्ट, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही ट्रांजिटिव हैं, ठीक, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। तो अब इसका इंटरसेक्शन करो तो देखो ट्रांजिटिव आता है या नहीं आता, ठीक। इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा, क्या है कॉमन, कुछ है, B, B कॉमन है, B, B कॉमन है, A, है नहीं है, A, B है नहीं है, इसमें B, A नहीं है, तो सिर्फ ये आएगा, ठीक। तो ये क्या तुम्हारा ट्रांजिटिव है। क्यों है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है अगर AB है, BC है तो AC होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तो ना तो AB है, ना BC है, ना AC है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक। अब देखो R1 यूनियन R2 करते हैं, ठीक। R1 यूनियन हमारा बिलोंग कर रहा है R1, R2 और B, C जो है तुम्हारा क्या आएगा, R1 यूनियन R2 में B, C भी है, ठीक है। तो A, C जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, R1 यूनियन R2 में होना चाहिए, लेकिन A, C R1 यूनियन R2 में नहीं है, तो इसलिए ये जो है तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ठीक। तो अगर मान लो R1 है तुम्हारा A, B, B, C, C, ठीक। R2 है तुम्हारा C, C, ठीक है। ये दोनों ही ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव में अगर ए बी है और बी सी है तब देखते हैं ए सी होना चाहिए, तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, ए बी है नहीं, बी सी है नहीं, तो तब ए सी देखेंगे, तो जब कुछ है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे ट्रांजिटिव है, डायरेक्ट बोल देंगे ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो जब हम इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, A, B, B, C, C, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ए बी हो, बी सी हो, तब हम ए सी देखते हैं, ठीक है। ए बी हो, बी सी हो, तब हम ए सी देखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये जो है ट्रांजिटिव आ गया। वही R1 यूनियन R2 जो है यहाँ ट्रांजिटिव आया है, और वही R1 यूनियन R2 जो है यहाँ ट्रांजिटिव नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा ट्रांजिटिव वाला, अगर R1 R2 जो है ट्रांजिटिव है, तो R1 यूनियन R2 जो है ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है ना, ये वाली टेबल, ये आप पूरी याद कर लो कि, ठीक है, याद कर लो कब क्या हो सकता है कब नहीं, ठीक है। क्योंकि हर टाइम दिमाग में एग्जाम्पल नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ये वाली टेबल याद कर लो, और ये देखो नोट क्या है, यूनियन ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन नीड नॉट बी असिमेट्रिक, मतलब जो यूनियन है असिमेट्रिक रिलेशन का, ठीक है, वो असिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली यूनियन ऑफ एंटीसिमेट्रिक जो है वो एंटीसिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यूनियन ऑफ जो ट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो इसका जो है अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आएगा, अगर ए बी ट्रांजिटिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, ये तो सही है, ठीक। फॉल्स पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है, ठीक। अब ए एंड बी आर सिमेट्रिक है, तो ए यूनियन बी तो तुम्हारा सिमेट्रिक होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि पीछे देखे हैं ए एंड बी आर ट्रांजिटिव, अगर ए और बी जो है ट्रांजिटिव है तो ए यूनियन बी जो है तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं होएगा, तो ये तुम्हारा है, ये वाला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ए यूनियन बी हमने पीछे देखा है कि ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। और ए और बी जो है रिफ्लेक्सिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होएगा, ये सही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स पूछा गया, तो फॉल्स के हिसाब से इसका जो आंसर होएगा वो क्या होगा, सी, ठीक। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया, क्या आया है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताया करिए कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय।